आप लोगों के साथ एक थॉट शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा पोटेंट है और मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ इस थॉट पे। तो थॉट है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप है, वो टूट जाती है तो कोई बात नहीं। अगर आपका रिलेशनशिप है, वो टूट जाता है, कोई बात नहीं। क्योंकि फ्रेंडशिप दोबारा बन सकती है, रिलेशनशिप दोबारा बन सकता है। लेकिन आज जो कॉन्फिडेंस आपने बिल्डअप किया है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आप उस कॉन्फिडेंस को कभी फिर से बिल्डअप नहीं कर पाओ। ये बहुत हाई लेवल की थिंकिंग है यार, और मैं सच में इस पे बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। आपको लाइफ में कभी रियलाइज़ हुआ कि यार ना, वो चीज़ मैं पहले बचपन में बहुत अच्छा करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी चीज़ में बहुत अच्छा होते हैं, हाई लेवल पे होते हैं, तो हमारे आसपास के लोग उसी चीज़ को हमारी वीकनेस बना देते हैं, उसी चीज़ को ही पॉइंट आउट करते हैं, और हम कहीं ना कहीं उनके थॉट से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और वो चीज़ धीरे धीरे हमसे दूर हो जाती है। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को सेव करके रखना। अब बारी है मसल बिल्डिंग की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो मुझे टाइम के साथ साथ अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद पता चली है। जब मैं बिगनर था तो मुझे सप्लीमेंट के नाम पे बस आयरन कैल्शियम ही पता था। तो मुझे एक बुक से मुझे पता चला था कि अगर हम आयरन और कैल्शियम को साथ में लेते हैं, तो जो कैल्शियम होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है या कम कर देता है। तो इसलिए मैं कभी भी आयरन के साथ कैल्शियम नहीं लेता था, मिनिमम 2 आवर का गैप रखता था। या फिर अगर मुझे आयरन के साथ विटामिन सी लेता था, तो जो विटामिन सी है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अच्छा कर रखता है, मतलब अच्छा एब्जॉर्ब होता है आयरन विटामिन सी के साथ। और फिर बारी आती है कि जब हम शुरू शुरू में जिम ज्वाइन करते हैं, क्रिएटिन खरीदते हैं, तो हमको नहीं पता होता है कि क्रिएटिन लेने का सही टाइम क्या है। तो क्रिएटिन लेने का सही टाइम है जब हमारा ग्लूकोज लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। हाँ, हम मॉर्निंग, आफ्टरनून का लंच और नाइट में ये सारी अपने मील लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा ग्लूकोज लेवल जो हाई होता है वो नाइट में होता है। बट नाइट में क्रिएटिन लेने से ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम नाइट में क्रिएटिन लेते हैं तो हमारा वाटर इनटेक पहला पूरा नहीं होगा। सेकंड, अगर हम वाटर इनटेक पूरा कर भी लेते हैं तो नाइट में बार बार हमें वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा। एक और छोटी सी चीज़ जो मैंने टाइम के साथ मुझे पता चली है कि अगर हम एप्स को ट्रेन करने की बात करें, तो एप्स को सबसे पहले हमें रोज़ ट्रेन करना होता है। और एप्स के लिए क्रंचेस इफ़ेक्टिव है, बट क्रंचेस से ज़्यादा मुझे लगता है कि हैंगिंग लेग रेजेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी जिसके भी एप्स होते हैं, उसके अपर एप्स तो होते हैं, बट लोअर एप्स नहीं होते हैं। इसका मतलब अपर एप्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो क्यों ना हम सीधा लोअर एप्स के लिए या वी लाइन के लिए हैंगिंग लेग रेजेस ही करें।